दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या कोई साधारण इंसान इतनी ताकतवर आवाज रख सकता है कि लाखों करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ तेज हो जाएं? आपने सुना होगा, इतिहास तब करवट बदलता है जब ईश्वर किसी को विशेष मिशन के लिए भेजता है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की ताकत सिर्फ राजनीति और चुनावी रणनीतियों का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो 5000 साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका था? यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है दोस्तों, यह आपकी नियति से जुड़ा हुआ सवाल है। कल्पना कीजिए, अंधकार से घिरा एक युग जब लोगों की आशा टूट रही हो और तभी एक आवाज गूंजे जो पूरे राष्ट्र को जगाने लगे। महाभारत और भागवत पुराण कहते हैं कि कलयुग में एक ऐसा नायक आएगा जिसकी वाणी मंत्र बन जाएगी, जिसकी उपस्थिति से लोगों का मनोबल दुगुना हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी की सभाओं में वही दृश्य जीवित हो उठता है? और सोचिए, अगर यह महज संयोग नहीं है बल्कि उस भविष्यवाणी की शुरुआत है, तो इसका मतलब है कि हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि यह कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अभी आपकी आंखों के सामने घट रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी गहरे रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं। वह शक्ति कहां से आती है, कैसे मोदी जी का जीवन 5000 साल पुरानी भविष्यवाणियों से जुड़ता है, और क्यों यह समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने यह जान लिया तो आप भी समझ जाएंगे कि मोदी जी का उदय महज राजनीति की घटना नहीं बल्कि सनातन की अमर योजना का हिस्सा है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह रहस्य केवल आपका नजरिया नहीं बदलेगा बल्कि आपके भीतर छुपी हुई ऊर्जा को भी जगाने वाला है। दोस्तों, फटाफट कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए ताकि भारत का यह संदेश हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मोदी जी की ताकत आखिर है कहां से आती है? क्या यह सिर्फ राजनीति का हुनर है, चुनावी रणनीतियां हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया था? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, और यकीन मानिए, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत की धरती पर जब जब अंधकार छाया, जब जब धर्म और संस्कृति पर संकट आया, तब तब कोई नायक जन्मा। कभी वह श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो कभी कृष्ण के रूप में। और शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भी ऐसा होगा। कोई ऐसा पुरुष जन्म लेगा जिसकी आवाज करोड़ों दिलों में आग जला देगी, जिसकी उपस्थिति मात्र से जनता का मनोबल दुगुना हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह संयोग है कि आज भारत में एक ऐसा नेता खड़ा है जिसे सुनने लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं? क्या आप जानते हैं, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में यह भविष्यवाणी लिखी है कि समय आने पर कलयुग का एक नेता प्रकट होगा जो सिर्फ राजनैतिक व्यक्तित्व नहीं होगा बल्कि राष्ट्र की आत्मा को जगाएगा। उसकी शक्ति सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होगी बल्कि देवताओं का आशीर्वाद और सनातन का संकल्प उसमें प्रवाहित होगा। जब मोदी जी का उदय हुआ तो करोड़ों भारतीयों ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं है, यह किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है। सोचिए, क्या किसी साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य हो सकती है कि वह पूरे भारत को एक नई पहचान दे? या फिर यह वही नियति है जो 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी? दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय बेहद अहम है। क्या ताकत सिर्फ परिश्रम से आती है, या फिर ईश्वर जब चाहे किसी इंसान को विशेष मिशन पर भेज देता है? और यही सवाल आने वाले हिस्सों में हमें और गहरे रहस्यों तक ले जाएगा, जहां शास्त्रों की भविष्यवाणी और आज के राजनीतिक यथार्थ एक साथ खड़े दिखाई देंगे। आपने कभी गौर किया है कि हमारे शास्त्रों में लिखी गई भविष्यवाणियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि आने वाले समय की झलक होती है? महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत कथा जैसे ग्रंथों में हजारों साल पहले ऐसी बातें लिखी गई जिन पर आज भी शोधकर्ता और विद्वान हैरान रह जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन ग्रंथों में कलयुग के उस नायक का जिक्र मिलता है जिसकी वाणी से करोड़ों दिलों में आग भड़क उठेगी, जिसकी पुकार पर जनसमूह आंदोलन की तरह खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपके एक छोटे से शेयर से हजारों लोगों की आंखें खुल सकती हैं और उन्हें भी समझ में आएगा कि मोदी जी के प्रति यह सच्चाई कितनी गहरी है। क्या आप जानते हैं, भागवत पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि जब कलयुग का अंधकार गहराएगा तब ऐसा पुरुष प्रकट होगा जिसकी आवाज साधारण नहीं होगी। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति होगी
कि लोग उसे सुनकर अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचानेंगे। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि आज भारत में नरेंद्र मोदी जैसे नेता मौजूद हैं, जिनकी हर सभा में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, जिनका एक भाषण देश के कोने कोने तक आग की तरह फैल जाता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह सिर्फ राजनीति का खेल है या फिर किसी दैवीय योजना का हिस्सा? महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, मैं नया मार्ग दिखाऊंगा। यही मार्गदर्शन आज मोदी जी की छवि में दिखाई देता है। उनकी आवाज सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं है, बल्कि मानो किसी प्राचीन आशीर्वाद की प्रतिध्वनि हो। चाहे वह लाल किले से दिया गया भाषण हो या फिर दुनिया के मंच पर भारत की वाणी उठाना, हर जगह वह शक्ति झलकती है जिसे हमारे अर्षि मुनियों ने 5000 साल पहले वर्णित किया था। दोस्तों, इस रहस्य को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि शास्त्रों में जिस कलयुग नायक का उल्लेख है, वह कहीं आज हमारे सामने तो नहीं खड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पहचानना भी हमारी सनातन जिम्मेदारी है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह महज इत्तेफाक है या वाकई भविष्यवाणी अब जीवंत हो चुकी है? और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम यह समझेंगे कि मोदी जी की यह शक्ति साधारण नहीं, बल्कि तपस्या और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में जन्मा साधारण सा बालक, जिसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, वही एक दिन भारत के करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगा? क्या यह केवल मेहनत का नतीजा है या फिर नियति ने पहले ही इसकी लकीरें तय कर दी थीं? यह सवाल हर उस भारतीय को झकझोर देता है जो मोदी जी की जीवन यात्रा को जानता है। सन 1950 का वह दौर, जब भारत नया नया आजाद हुआ था, विभाजन के घाव अभी ताजा थे और देश को ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो टूटे हुए मनोबल को जोड़ सके। उसी समय वडनगर में एक शिशु ने जन्म लिया, नरेंद्र। ज्योतिषियों का मानना है कि उस साल के ग्रह नक्षत्र सामान्य नहीं थे, बल्कि किसी विशेष शक्ति के संकेतक थे। कहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसी योगानुकूल स्थितियां थीं जो केवल राजनेताओं को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र नायकों को जन्म देती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह सब केवल एक इत्तेफाक है या फिर ऊपर वाले की लिखी पटकथा? मोदी जी का बचपन संघर्षों से भरा था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, कठिन परिस्थितियों में पला बढ़ा जीवन। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इतिहास में हर महान नेता साधारण पृष्ठभूमि से ही निकलकर आया है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ, पर नियति ने उन्हें महाभारत का नायक बनाया। इसी तरह इस बालक की किस्मत भी साधारण नहीं थी। धीरे धीरे यह चाय बेचने वाला लड़का युवाओं की आवाज बना, संगठन का सिपाही बना और अंततः भारत की राजनीति का ऐसा चक्रवर्ती बन गया जिसने पूरे विश्व को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग था कि संघर्षों के बीच यही बालक तपकर सोना बना, या यह वही मार्ग था जिसे शास्त्रों ने पहले से लिख दिया था? दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय बहुत अहम है। क्या मोदी जी का यह उदय सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत की कहानी है या फिर भारत की आत्मा ने खुद उन्हें चुना है? और यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि राजनीति में उनकी शक्ति को शास्त्रों की कसौटी पर कैसे परखा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2014 और 2019 की वह जीतें जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया, वे केवल चुनावी रणनीति का नतीजा थीं या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा था? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब आप मोदी जी के उदय को देखेंगे तो आपको राजनीति से कहीं ज्यादा कुछ और दिखाई देगा। वह शक्ति जिसे हमारे शास्त्रों में जनमंत्र शक्ति कहा गया है। रामायण में आपने देखा होगा कि श्री राम ने केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से विजय प्राप्त की थी। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने सिर्फ चतुराई से युद्ध नहीं जीता, बल्कि पांडवों के साथ पूरी प्रजा की चेतना को जागृत किया। ठीक उसी तरह मोदी जी ने भी राजनीति को चुनाव तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिलों को एक धड़कन पर जोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह किसी साधारण नेता की कला हो सकती है? 2014 में जब देश निराशा और अव्यवस्था के अंधेरे में था, तब मोदी जी ने आशा का दीपक जलाया। लाखों लोग उनकी आवाज सुनकर ऐसे खड़े हुए जैसे किसी अर्षि का आशीर्वाद मिला हो। और 2019 में जब सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए थे, तब भी जनता ने उसी नायक पर भरोसा किया। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण थी जो भारत की सामूहिक आत्मा से निकलकर एक व्यक्ति में साकार हो गई थी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निराश हुए तो श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर उनमें ऊर्जा भरी। आज वही दृश्य आधुनिक रूप में मोदी जी की सभाओं में दिखता है।
जहां उनकी वाणी लोगों के भीतर सोई हुई देशभक्ति को जगा देती है। क्या यह केवल वक्तृत्व कला है या फिर हजारों साल पहले लिखी भविष्यवाणी का जीवंत प्रमाण? दोस्तों, आपकी राय यहां बहुत मायने रखती है। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी की ये जीतें केवल चुनावी समीकरण थीं, या फिर यह भारत माता की आस्था और सनातन की अदृश्य शक्ति का परिणाम है? और यहीं से असली कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब हम उस गुप्त रहस्य की ओर बढ़ेंगे जहां मोदी की ताकत साधना और तपस्या से जुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि नरेंद्र मोदी की ताकत सिर्फ चुनावी मंचों से नहीं आती, बल्कि कहीं ना कहीं उस अदृश्य साधना से जुड़ी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? कहा जाता है कि जब उनकी युवावस्था में बाकी लोग करियर और रोजगार की दौड़ में लगे थे, तब मोदी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। कई दिनों तक मौन व्रत, कई रातों तक एकांत साधना। यही वह रहस्य है जिसने उनकी आत्मा को असाधारण ऊर्जा से भर दिया। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, ओज। ये ओज साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। महाभारत में भीष्म पितामह के तेजस्वी व्यक्तित्व के पीछे उनकी तपस्या का ही परिणाम था। रामायण में अर्षियों का आशीर्वाद ही श्री राम को दिव्य शक्ति देता था। और भागवत पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब कोई पुरुष ध्यान और योग में अपनी चेतना को साध लेता है तो उसकी वाणी मंत्र बन जाती है और उसकी दृष्टि स्वयं में भविष्य देखने की क्षमता रखती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या मोदी जी की वाणी में वही मंत्र शक्ति नहीं झलकती जो करोड़ों दिलों को आंदोलित कर देती है? लोग कहते हैं कि राजनीति केवल रणनीति और गठजोड़ से चलती है, लेकिन क्या रणनीति किसी को इतनी जनशक्ति दे सकती है कि पूरा राष्ट्र एक ध्वनि पर एकजुट हो जाए? मोदी जी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ केवल राजनीतिक उत्साह नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की जागृति है। और यह चेतना उसी साधना से उपजी है जो उन्होंने हिमालय के मौन और कठोर तप में अर्जित की थी। क्या आपने सुना है कि योग और ध्यान से निकली ऊर्जा को हमारे आर्षि मुनि चेतना का दिव्य प्रकाश कहते थे? यही प्रकाश मोदी जी की आंखों में चमकता है, यही शक्ति उनके शब्दों में गूंजती है। दोस्तों, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह सब महज संयोग है या फिर किसी भविष्यवाणी का मूर्त रूप, जहां एक साधक को भारत की बागडोर थमाई गई? और यही रहस्य हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि यह शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अब पूरे विश्व में सनातन की गूंज के रूप में सुनाई देने लगी है। आपने कभी यह सोचा है कि क्या वास्तव में भारत अब उसी राह पर चल पड़ा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले की थी? भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब एक नायक पूरे विश्व को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर देगा। उसकी वाणी सिर्फ अपने देशवासियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि धरती के कोने कोने तक गूंजेगी। क्या यह भविष्यवाणी आज साकार होते हुए नहीं दिख रही? आज जब नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हैं तो दुनिया चुपचाप सुनती है। जब वह G20 शिखर सम्मेलन में भारत की बात रखते हैं तो विश्व के सबसे बड़े नेता भी तालियां बजाकर समर्थन जताते हैं। ये वही क्षण है जब हमें महसूस होता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह महज राजनीति है या फिर सनातन शक्ति की अदृश्य योजना? रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम वनवास से लौटे तो केवल अयोध्या ही नहीं, पूरी धरती उनके स्वागत में खड़ी थी। महाभारत में श्री कृष्ण जब राजाओं की सभा में गए तो उनकी उपस्थिति मात्र से माहौल बदल गया। आज वैसा ही दृश्य आधुनिक मंचों पर दिखता है। जब मोदी जी मंच पर खड़े होते हैं तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। उनकी वाणी में वही जनमंत्र शक्ति झलकती है जिसकी बात शास्त्रों ने की थी। दोस्तों, इस रहस्य के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि हजारों साल पहले लिखी गई यह पंक्तियां अब हमारे सामने जीवित इतिहास बन रही हैं। भारत का तिरंगा आज हर मंच पर सम्मान पा रहा है। सवाल यह है, क्या यह शुरुआत है उस भविष्य की जब भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? और यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इस रहस्य का अंतिम संदेश क्या है। क्या यह केवल राजनीति है या फिर सनातन की अनंत योजना का उद्घोष? क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी की ताकत सिर्फ राजनीति तक सीमित है या इसके पीछे कोई और गहरी रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब हम उनकी यात्रा पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि यह केवल चुनावी जीत और राजनीतिक रणनीति की कहानी नहीं है, बल्कि सनातन की उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी जा चुकी थी। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, जब भी धर्म संकट में होगा
तब मैं किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाऊंगा। आज जब हम मोदी जी को देखते हैं तो लगता है मानो ये वाक्य उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उतर आया हो। उनकी आवाज में वह शक्ति है जो साधारण भाषणों में नहीं होती। उनकी नीतियों में वह दृष्टि है जो केवल अनुभव से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन से आती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह केवल संयोग है या फिर नियति की योजना? भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में ऐसा पुरुष प्रकट होगा जो केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर देगा। आज जब मोदी जी विश्व मंचों पर बोलते हैं तो दुनिया उन्हें गंभीरता से सुनती है। यह भारत की सामूहिक चेतना और आस्था की वह शक्ति है जो उनके माध्यम से पूरे विश्व में गूंज रही है। क्या यह केवल एक इंसान की सफलता है या फिर करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाओं और सनातन धर्म की शक्ति का परिणाम? इस बात पर आपकी राय क्या है? दोस्तों, यही असली संदेश है। मोदी की ताकत केवल उनकी मेहनत या राजनीतिक कौशल से नहीं बल्कि भारत की आत्मा से, हमारी सामूहिक आस्था से जुड़ी है। और शायद यही वजह है कि आज हमें 5000 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां याद दिला रही हैं कि भारत का भविष्य सुनहरा है और वह सुनहरा भविष्य अब दूर नहीं, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। क्या यह यात्रा यहीं रुक जाएगी या आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले अध्याय खुलेंगे? यही जानने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा यहीं खत्म होती है। आपने देखा कि मोदी जी की ताकत सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि यह शक्ति सनातन की उस गहराई से जुड़ी है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। शायद यही कारण है कि आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। लेकिन असली सवाल अभी भी खुला है, क्या मोदी जी का यह उदय सिर्फ मेहनत और रणनीति का परिणाम है या यह वास्तव में वह भविष्यवाणी है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले लिखा था? इस बात पर आपकी राय बहुत कीमती है, कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, असली रहस्य तो अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे कि किस तरह आने वाले वर्षों में ये भविष्यवाणियां भारत और पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला रहस्य सामने आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि भारत का यह संदेश घर घर तक पहुंचे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।